प्यारे भैया बहन, आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करते हैं। कक्षा अष्टम, विषय इतिहास, पाठ 2, औपनिवेशिक सेना एवं नागरिक प्रशासन का विकास, यही आपको अध्ययन करना है। इसी के विषय में आपको बताना है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जिस समय भारत में आई थी, उस समय भारत में मुगलों का शासन था। जब यहाँ पर आई ईस्ट इंडिया कंपनी, तो मुगल बादशाहों के सामने एक याचना करना शुरू किया, हाथ जोड़ना शुरू किया, और बाद में भारत की राजनीतिक स्थिरता का लाभ उठा करके अपनी स्थिति आर्थिक और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ कर ली। विभिन्न तरीके से, चालों से, बहानों से वह पूरे भारत पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ऐसे ही अगर समान रूप से कहा जाए तो भिखारी बन करके आया, याचक बन करके आया, और यहाँ आने के बाद राजा बन गया। इसके बाद आता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली क्या है, आपको ये बता दे। पहले शासन के दो प्रमुख कार्य, एक राजस्व और प्रशासन का दो अलग अलग व्यक्तियों, संस्थाओं अथवा अभिकरणों द्वारा संपन्न किया जाना ही द्वैध शासन व्यवस्था है। तो पलासी के युद्ध के बाद में क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का शुरुआत किया। आपको जानकारी है कि पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। इस व्यवस्था में कंपनी जो है अपने द्वारा एक नियुक्त किया नायब दीवान, जो कंपनी की ओर से राजस्व असूल का काम करता था, राजस्व वसूलता था, तथा नवाब की ओर से प्रशासन की देखभाल करता था। यह व्यवस्था जो थी, अगर देखा जाए तो उस समय अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक ही व्यक्ति जो है दो विभिन्न हित के लिए दो तरह का काम करता है। इस व्यवस्था में उत्तरदायित्व को अधिकार से अलग कर दिया गया है। जनता के कल्याण की देखभाल का उत्तरदायित्व तो नवाब का था, लेकिन वास्तविक शक्ति और सत्ता कंपनी के हाथों में थी। प्रशासन में कोई कमी या कमजोरी दिखाई देती थी तो उसका सारा दोष नवाब के ऊपर मारा जाता था, नवाब को लगा दिया जाता था, जबकि सारे लाभों का आनंद कंपनी उठाती थी। अगर कोई गलती हुआ तो नवाब, अगर कोई लाभ या फायदे की बात आई तो कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ऊपर लेती थी, और कोई दोष होता था तो जो वहाँ का नवाब होता था, मुगल बादशाह होता था, उसके ऊपर डाल दिया जाता था। कंपनी राजस्व वसूल करती थी, जिसमें से प्रशासन के ऊपर बहुत थोड़ा सा खर्च करती थी, व्यवस्था चलाने के लिए थोड़ी बहुत खर्च कर दिया करती थी। बाकी धन दौलत, बाकी रुपये पैसे को वह इंग्लैंड भेजती थी। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बंगाल की सारी संपत्ति धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी जो थी यह खींचकर इंग्लैंड को भेज दिया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, जो 1773 से लेकर के 1785 तक रहा, इसने कंपनी की शक्ति के विस्तार में अपनी अहम भूमिका निभाया है। कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के विकास में अहम भूमिका निभाया। उस समय तक कंपनी ने मुंबई और मद्रास में भी अपना सत्ता स्थापित कर लिया था। अब उसको ये बात की जरूरी हो गई थी कि एक प्रशासनिक व्यवस्था प्रारंभ किया जाए, एक शासकीय व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की जाए।
कंपनी ने अपने अधीन के क्षेत्रों को मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बांट दिया शासन करने की दृष्टि से, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। तो पूरे भारतवर्ष को उस समय तक 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया था। एक कोलकाता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी, जिनमें प्रत्येक का शासन एक गवर्नर के अधीन था। शासन का सर्वोच्च प्रमुख गवर्नर जनरल होता था। विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक सुधार करने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग को जाता है। वह जो था एक बहुत ही वारेन हेस्टिंग बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति था। न्याय के क्षेत्र में भी वह बहुत सारा कार्य किया है। आज के लिए इतना ही। अब हम आपको अगले दिन अगले विषय को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।